हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो गाइज, कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सबकी पढ़ाई यार काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो यार, लेक्चर में थोड़ा सा डिले हुआ था, मैंने लास्ट में आपको बताया, ठीक है ना? पर क्या ही कर सकते हैं। देखो यार, यहाँ पे हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स में क्या था कि ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहले है सब कुछ पढ़ लिया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस तक हमने यार पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल का जो सबसे लास्ट लास्ट और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में बात करेंगे यार। देखो यार, जेनेटिक्स पढ़ाने का तरीका हर एक टीचर सबका अपना अपना होता है और सबका तरीका थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग ही होता है, ठीक? तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ाते हैं। पर मैंने क्या आपको पहले समझाया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना जी। मैंने आपको समझाया सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जिस पैटर्न में मैं लेक्चर को डालते जा रहा हूँ, आप इंश्योर करें आप उसी पैटर्न में पढ़ें, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई चीज हम पहले पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ रीजन होगा, शायद उस चीज से रिलेट करके मैं इस चीज को काफी अच्छे तरीके से यार आपको समझा सकता हूँ। इसलिए आप पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर देखो, देन आप जंप करो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर में। अगर ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस और जितने भी मैंने बेसिक यार डिटेल्स लेक्चर डाले हुए हैं, एट लीस्ट एक बार उनको देख करके आओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लेक्चर देख करके आओ, फिर जा करके इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के लेक्चर को आप देखो। सही बात है ना? तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें यार आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए साहब, आज का लेक्चर हम यहाँ पे सीधे स्टार्ट कर देते हैं अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस का। और यहाँ पे सारा कुछ मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है ना? तो चलिए साहब, यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो टॉपिक है, इसको एनसीईआरटी में लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। एक बार अब हम इस चीज को और ध्यान से समझते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का क्या मतलब होता है। इस टॉपिक को इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्यों बोलते हैं? देखो, आपको अगर थोड़ा सा यार बेसिक पता हो, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता हो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं, जैसे कि मैं मान लो कि मैं बोल रहा हूँ क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मैं भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल रहा हूँ, तो शायद इसका एक रीजन होगा कि हम इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल रहे हैं। और इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंगल करेक्टर की बात कर रहे हैं, इस चीज को जब हम एक सिंगल करेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं एक टाइम पे, तो अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। मोनो का मतलब एक होता है। तो जब एक करेक्टर की स्टडी किया जा रहा हो, एक करेक्टर के बीच में क्रॉसेस करवाया जा रहा है, मतलब सिंगल तरीके के करेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि एक करेक्टर था हाइट, है ना? एक करेक्टर है हाइट, इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो ये वाला जो मैंने क्रॉस कराया था, तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि हाइट एक करेक्टर है, इसी करेक्टर का हम क्रॉस करा रहे हैं, तो उसको बोला करते थे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सही बात है क्या? चलिए साहब, पर आज का जो अपना टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो है नहीं। तो आज का जो अपना टॉपिक है, ये कौन सा क्रॉस है? तो ये है भैया अपने पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो करेक्टर की स्टडी करें, क्या बोल रहे हैं, जब हम दो करेक्टर की स्टडी करें एक टाइम पे, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, डाई का मतलब होता है दो और हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस। मतलब जब हम दो करेक्टर की क्रॉस करा रहे हैं और दो करेक्टर का क्रॉस करा करके हम पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंगल करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। इस बात को पकड़ के रखना, भी आगे इसका इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए साहब, इसी तरीके से हमने कुछ और भी क्रॉस पढ़े थे। अपना एक टेस्ट क्रॉस था। टेस्ट क्रॉस को चेक करने के लिए था टू नो द जीनोटाइप। जीनोटाइप को पता करने के लिए, जीनोटाइप को जानने के लिए जो हम क्रॉस कराए थे वो कौन सा था? टेस्ट क्रॉस है। तो ये तीन मेन मेन क्रॉसेस हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है और नीट के अंदर में हमेशा इसी से सवाल आया करते हैं यार। चलिए साहब, तो डायहाइब्रिड यहाँ पे हमने जैसे हाइट करेक्टर को दिया, तो यहाँ पे हम दो करेक्टर कौन कौन से चूज कर रहे हैं, तो एक तो सीड की शेप, क्या बोला, एक तो सीड की शेप और दूसरा साहब लेंगे हम सीड की कलर। समझ में आया क्या? वो कौन कौन से दो करेक्टर थे? तो पहला जो करेक्टर है ये हुआ भैया सीड की शेप, दूसरा जो करेक्टर है भैया ये है अपना सीड का कलर। अगर हम सीड की शेप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो
कैरेक्टर होंगे, एक डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो यहाँ पे मैं मेल बना रहा हूँ ना, तो इसका मैंने रीजन बताया। तो सीड का शेप क्या हो सकता है? जो डोमिनेंट सीड का शेप है राउंड है, और जो रिसेसिव है वो क्या होगा? रिंकल्ड होता है। ठीक, इसी तरीके से साहब हम सीड के कलर की बात कर रहे हैं। डोमिनेंट में हम लिखेंगे येलो, क्या बोलेंगे? डोमिनेंट में बोलेंगे येलो, और रिसेसिव के अंदर में हम बोलेंगे ग्रीन। तो देखो, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, क्या बोला? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, यही आप पढ़ते हैं ना, राउंड येलो सीड का, राउंड येलो करेक्टर का क्रॉस करा दे रहे हैं रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो देखो यहाँ पे सीड के शेप और सीड के कलर कितने करेक्टर हो गए? एक करेक्टर ए और दूसरा करेक्टर है सीड का कलर, है ना भैया? तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे साहब डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे साहब? उसको बोलेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। अरे समझ में आया क्या? इतनी बातें समझ में आएगा? चलिए साहब, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे हम मूव ऑन कर जाते हैं। आगे हम क्या कर जाते हैं? मूव ऑन कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक जादुई ट्रिक बताना चाहता हूँ। जादुई, जादू कुछ नहीं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी के अंदर में मेंडल ने कैसे क्रॉस करा था, और उनका अप्रोच क्या था? मेंडल का जो अप्रोच था, हम सभी जानते हैं कि उनका अप्रोच काफी मैथमेटिकल था। उन्होंने स्टैटिक्स डेटा और प्रोबेबिलिटी का यूज करा हुआ था, और उन्होंने ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा स्क्वायर करके इन्होंने एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी दे रखा था। क्या दिया था भैया? इन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी दे रखा था, और इसी एक्सप्रेशन के थ्रू उन्होंने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके जो रिजल्ट लाए, इसी एक्सप्रेशन में उन्होंने रख दिया, फिर उनको क्या मिल गया भैया? आंसर मिल गया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहले तुम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देख लो एक बार। तो जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे फिनोटाइप का कितना रिजल्ट आया था? तो एक बार रिकॉल करो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का कितना रेशियो आया था? तो फिनोटाइप का रेशियो था 3:2। फिनोटाइप का रेशियो था क्या? 3:1। 3 क्या था? टॉल था, और 1 क्या था? ड्वार्फ। अरे यही था ना, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो था 3:1। और जब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में भैया हमें जब जीनोटाइप की बात कर रहे होंगे, जीनोटाइप की जब बात कर रहे हैं, तो इसका रेशियो था 1:2:1। मतलब कि एक पौधा जो था वो प्योर टॉल था, और दो पौधे जो थे ये क्या थे? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टॉल। इंटरमीडिएट टॉल बोले तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, और ये कैपिटल टी वाले थे, और ये स्मॉल टी मतलब प्योर ड्वार्फ। क्या था? प्योर ड्वार्फ आ गया। समझ में आया क्या? देखो, अभी मैंने आपको जस्ट एक लाइन बोला था, अभी मैंने आपको एक जस्ट लाइन बोला था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक करेक्टर की स्टडी करना। अगर एक करेक्टर की स्टडी कर करके इसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर में हम रख देते हो करेक्टर, तो अपने पास से सारे रेशियो ऑब्टेन हो जाएंगे। अगर एक करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो ये रेशियो ऑब्टेन हो रहा है। तो सिमिलरली अगर दो करेक्टर की स्टडी हम कर रहे हैं, सिमिलरली अगर दो करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या इस रेशियो का डबल, इस रेशियो का स्क्वायर? देखो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या स्क्वायर है, ध्यान से समझना आया, थोड़ा सा टेक्निकल है ये चीज, आपको जल्दी कोई समझाता नहीं है, सारे लोग बस क्रॉस कराते हैं। तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कर रहे थे? एक सिंगल क्रॉस करा रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया 3:1, 1:2:1। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या अंतर है? तो बेसिक अंतर बस यही है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर की स्टडी, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में हम एक डबल कैरेक्टर या फिर दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना भाई? तो क्या अगर मोनो हाइब्रिड से डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ शिफ्ट होना है तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना भाई? इसी चीज का स्क्वायर कर देते हैं, इसी चीज का बाइनोमियल बना देते हैं, तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस मिल जाता है। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन में भी है कि ये जो भी रेशियो आया, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में जो भी रेशियो आया, क्या मैं इसका बाइनोमियल बना दूं, क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो देखो, बिना क्रॉस कराए हम केवल कॉन्सेप्ट के बल पे, क्या बोला? बिना क्रॉस कराए भैया हम केवल अपने कॉन्सेप्ट के बल पे ना हम क्या कर सकते हैं? रेशियो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से सुनो, ये क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आया था? 3:1। और एक किसका रेशियो था साहब? तो ये था फिनोटाइप का रेशियो। क्या था? ये फिनोटाइप का रेशियो। अब देखो, इसी से हमको क्या बनाना है? इसी से हमको क्या बनाना है? इसी से हमको बनाना है क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। क्या बनाना चाहते हैं साहब?
डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, इसी चीज से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बनाना है। तो मैं क्या कर दूं, तो मैं ये बोल रहा हूँ 3:1 इंटू 3:1। अरे एक करेक्टर ए हो गया, एक करेक्टर ए हो गया, यही तो कर रहा है ना भाई, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यही तो बता रहा है। एक करेक्ट, जब एक करेक्टर की स्टडी थी तो ये रिजल्ट आया है, और जब इसी रिजल्ट का हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइनोमियल बना देंगे, तो अपने पास डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा कि नहीं। तो देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, 9:3:3:1। अगर आपको थोड़ा सा भी बचपन का अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस से याद है, रेशियो थोड़ा सा आपको याद है, तो एग्जैक्टली यार आंसर यही आता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तुमको समझ में आ गया होगा कि इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर की स्टडी और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में मल्टीपल कैरेक्टर की स्टडी हम करते हैं। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए साहब, इसके आगे है ना, बढ़ जाते हैं इसके आगे, क्योंकि बिना इसके आगे बड़े काम थोड़ी चलेगा। अब देखो, अब क्या था, जो अपना जीनोटाइप का रेशियो था, क्या था, जीनोटाइप का रेशियो था। जीनोटाइप का रेशियो जो था इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, कौन सी क्रॉस में साहब, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में जीनोटाइप का रेशियो कितना आता था, तो ये आता था 1:2:1, यही आता था। चलिए साहब, अगर इसी रेशियो का हम अगर 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दें इसी रेशियो से, तो ये अपने पास आंसर मिल जाएगा, है ना। तो कितना आंसर आएगा, तो ये बन जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 1:1:2:4:2, 1:1:2:4:2, 1:1, 1:1। ये रेशियो अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप का रेशियो आ जाएगा। इसको कैसे याद किए हैं, जैसे 1:2:1 तो तुमको याद ही है, ठीक है ना। अब इसी चीज का यहाँ पे देखो डबल कर, ये जो 1:1 रेशियो है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:4:2, फिर अगेन 1:1, यहाँ पे लिख दो, आंसर मिल जाएगा। जीनोटाइप का रेशियो भी हमें का हो जाएगा बेहद ही आसानी से और बेहद ही आसान तरीके से। होपफुली यार सारा ऑडियो वीडियो आपकी तरफ पहुंच रहा है, और मैं भी लगातार चेक करते रहता हूँ ना कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलिए साहब, ये बातें आपको समझ में आ गई क्या, ये आसान सी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, क्रॉस के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, और क्रॉस को हम एग्जैक्टली करा करके देखते हैं हमें क्रॉस कैसे कराना चाहिए, है ना। चलिए साहब, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे साहब क्रॉस पढ़ते हैं, कौन सा क्रॉस, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में देखो कौन कौन से करेक्टर थे, तो राउंड येलो था, और क्या था, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो था और था रिंकल्ड ग्रीन, इसी चीज का क्रॉस कराया था। तो राउंड येलो को इन्होंने कैपिटल आर कैपिटल वाई आर, और राउंड येलो को कैपिटल वाई कैपिटल वाई, रिंकल्ड आर रिंकल्ड ग्रीन के अंदर में इसी चीज का छोटू छोटू, ठीक ना। देखो, अब यहाँ से जो गैमिट बनेंगे आर वाई, यहाँ से गैमिट बनेंगे स्मॉल वाई। अब इन दोनों की सेल मिला देंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन जाएगा। और ये जो बनेगा F1 जनरेशन, या फिर ये पेरेंट थे, तो यहाँ पे डॉटर या फिर प्रोजेनी, प्रोजेनी या फिर डॉटर बन जाएगा। तो F1 में क्या आया, तो F1 में अपने पास जो पौधा निकल के आया, ये आया राउंड येलो, है ना। राउंड येलो, यहाँ पे देखो लॉ ऑफ डोमिनेंट भी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज से आप समझ सकते हो, इस चीज से कोई पूछे यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है मेंडल का, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ हुआ कि नहीं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर देते हैं, जो करेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं उनको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर डोमिनेंट करेक्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि राउंड येलो क्या है, अपने पास एक डोमिनेंट करेक्टर है, और रिंकल्ड ग्रीन क्या है, अपने पास एक रिसेसिव करेक्टर है। और यहाँ पे आपने जब भी गैमिट बनाया, तो यहाँ पे कौन सा मेंडल को लॉ वैलिड हो रहा है, किस लॉ से बनाया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कौन से लॉ से, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही एक ऐसा मात्र लॉ है मेंडल का जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हुआ करता है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन तो आपने देख ही लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, है ना। पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आपको इस तरीके से कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए साहब, अब हम इसी चीज की हम क्या कर देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, अपने पास क्या मिल जाएगा, तो अपने पास डाई हाइब्रिड क्रॉस मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ से सेल्फिंग कराने से पहले, अब यहाँ पे गैमिट हम गैमिट कैसे बनाते हैं, तो गैमिट कैसे बनाते हैं,
यहाँ से गैमेट कैसे बनाएंगे? देखो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ऐसे सबका मल्टीप्लाई आपस में कर दो तो यहाँ पे बन जाएंगे 4 गैमेट। देखो नंबर ऑफ गैमेट कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ गैमेट कैसे पता करेंगे? तो 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो देखो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं? तो 2 हेट्रोजाइगस हैं, एक ए हेट्रोजाइगस, एक ए हेट्रोजाइगस। तो 2 की पावर 2 कर दो तो 4, तो नंबर ऑफ गैमेट निकल गया है 4। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे। कितने गैमेट बनेंगे साहब? तो 4 गैमेट बनेंगे। तो एक बार इसका देखो मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। तो यहाँ पे मैं आप करके ही बता देता हूँ। अगर आप इसको अगर आप देखो, एक तो ये तरीका है, ये चीज मैंने सिखा दिया है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, एक तो ये तरीका है। अगर कोई बोल रहा है कि ना ना साहब हमको इस तरीके से नहीं पसंद है, ये हमको नहीं समझ में आता है, ठीक, तो मैं क्या कहूंगा कि तुम फिर मूर्ख नहीं हो, तुम अच्छे बच्चे हो। यहाँ पे तुम ऐसे भी करा सकते हो, क्योंकि हर चीज का मास्टर का काम होता है तरीका देना। देखो मास्टर ने तरीका दे दिया, अगर फिर इसके बावजूद भी ना कर पाओ तो तुम मूर्ख हो, है ना? मूर्ख हो तुम, वो तुम। चलिए साहब, इस तरीके से देखा बन गया। यहाँ पे अब मेल और फीमेल किसी को बना दो। ठीक, देखो, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो बन गया कि नहीं? यहाँ पे गैमिट तुमने बना लिया कि नहीं मुन्ना? अरे बता ना, गैमिट बना लिया कि नहीं? तो कितने टोटल गैमिट बने? कितने यहाँ पे टोटल गैमिट बने? तो 4 गैमिट बने। क्या हुआ? 4 गैमिट बने। अब ये जो चारों गैमिट हैं, इन चारों गैमिट की आपस में अगर तुम सेल्फिंग करा दोगे ना, तब जाकर के तुमको डायहाइब्रिड क्रॉस का जो वो चार्ट है या फिर जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो टेबल है, वो पूरा अच्छे तरीके से तुम्हें मिल जाएगा। चलो भैया, यहाँ पे मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। जैसे हमको मान लो डायहाइब्रिड क्रॉस करानी है, तो हमको करानी है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने बक्से बना दूं मैं? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बना दूं? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने टोटल बॉक्स बनाऊं? अरे पहले तो यही करते हैं ना, हम गैमेट लिखते हैं फिर बॉक्स लिखते हैं, बिना बॉक्स जाने तुम कैसे? तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने स्क्वायर बॉक्स होंगे डायमीटर के अंदर में, या फिर टोटल कितने जो है बच्चे प्रोजेनी कितने होंगे, उनका नंबर। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू, यही बताता है नंबर ऑफ प्रोजेनी। क्या बताता है? कितने नंबर ऑफ प्रोजेनी, अरे जितने बच्चे होंगे सेल्फिंग कराने वाले उन्हीं, वही तो हम लिख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए तरीका है मेल इंटू फीमेल, नंबर ऑफ मेल गैमीट इंटू फीमेल गैमीट, मेल गैमीट इंटू फीमेल का गैमीट, या फिर जो भी गैमीट आया उसका स्क्वायर कर दो। या फिर इसका एक और तरीका है कि गैमीट का स्क्वायर कर दो। तो टोटल कितने गैमीट आए हैं? 4 गैमीट बने, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16, मतलब टोटल 16 बॉक्सेस होंगे। और यहाँ पे 4 इंटू 4, अरे 4 मेल गैमीट होंगे, 4 ही फीमेल गैमीट के साथ कंबाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे भी देखो 16। तो ये दोनों तरीका है, इस दोनों तरीके से जो भी आपको सुटेबल लगता है, तो दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी एक तरीका अपना लो और उससे अपना क्रॉस करा लो, है ना? चलिए साहब, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब हम क्रॉस कराने का सोच रहे हैं तो क्रॉस करा देते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आया, है ना? इसके बाद क्या आया था? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर तो हमने मेल गैमिट मान लो इधर हमने लिख दिया, है ना? अब इधर मैं क्या लिख देता हूँ? इधर मैं लिख देता हूँ फीमेल गैमिट के बारे में। ठीक, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? अगेन जो चीज आपने इधर लिखा वही चीज आप इधर चिपका दो। क्या कर दो? वही चीज आप इधर चिपका दो, तो फिर बन जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये लाइन खींचते जाओ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, अरे ये तो लाइन थोड़ी छोटी हो गई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलिए साहब, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे ऐसे आप थोड़े से सुंदर बॉक्सेस बनाना, हमारे तरीके से निहायती गंदा बॉक्स मत बना देना, ठीक है ना? निहायती गंदा बॉक्स बना दिया मैं, पर आप ये काम ना करना। आप क्या करोगे? आप सुंदर मुंदर सा एक बक्सा बनाओगे अपने लिए, अपनों के लिए, और अपने जेनेटिक्स की पढ़ाई के लिए। चलिए साहब, अब यहाँ पे एक मेल हो गया और एक फीमेल गैमेट यहाँ पे बना सकते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करें साहब? अब क्या करें? अब हम करेंगे यहाँ पे
दे दनादन दे दनादन क्रॉस, दे दनादन दे दनादन क्रॉस। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैपिटल कैपिटल वाई, आर आर को एक साथ और वाई वाई को एक मल्टीप्लाई कर लो, हो गया ना साहब। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करो, जिस तरीके से मैं सिखाते जा रहा हूँ ना तुम उस तरीके से मजा आ जाएगा। इसको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो कैपिटल आर, देखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देख रहे हो। कुछ तो बात है ना इस लाइन में देखो स्मॉल आर, अरे मास्टर कैपिटल वाई मास्टर, एक कुछ तो ट्रिक है इसमें, ध्यान से सोचते जाओ। स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीजें बन रही है ना ये सब होमोजाइगस बन रही हैं, देख रहे हो, यहाँ पे होमोजाइगस बन रही है। तो ये जो लाइन होती है ना यहाँ पे, अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे होमोजाइगस को देखना है तो सीधे तुम इस लाइन को कंसिडर कर लो, और ये जो लाइन होती है यहाँ पे होती है होमोजाइगस की लाइन। देखो यहाँ पे जितने भी इस लाइन में, इस ट्रेंगल में, देखो यहाँ पे बॉक्स के अंदर में इस लाइन पे जो भी बन रहा है सारा होमोजाइगस है ना साहब। यहाँ पे आओ, इस अब यहाँ पे एक बार हम ऐसे कराते हैं, फिर देखो जादू यहाँ पे, जादू क्या है, इसका क्रॉस इसके साथ करा, सॉरी मतलब ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर हम इसमें कराएंगे फिर इसमें इस लाइन को, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम इस लाइन को देखना चाह रहे हैं, समझ में आ गया, इस लाइन को देखना चाह रहे हैं। फिर इसमें देखो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इस लाइन पे आ जाओ तो इसमें क्या बनेगा, आर कैपिटल वाई स्मॉल, फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, ना यहाँ पे कुछ गलती कर दिया क्या, ना यहाँ पे सही है। अगर ये चीज सही है तो फिर गलत क्या है, गलत तो कुछ भी नहीं है। तो इस लाइन को एक बार आप कंसीडर करो, इस डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में मैं कह रहा हूँ कि भैया आप इस लाइन को एक बार कंसीडर करो, है ना। इस लाइन पे आप कंसीडर जब कर रहे हो तो देख रहे हो यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस पेयर, और यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस पेयर। तो ये जो लाइन है यहाँ पे आपको केवल हेट्रोजाइगस मिल जाएंगे। तो देखो अगर आपको हेट्रोजाइगस को खोजना हो तो इस पूरी लाइन पे एक बार नजर दौड़ाना, अगर आपको होमोजाइगस पेयर पे कंसीडर करना हो तो इस पूरी लाइन पे एक बार नजर दौड़ाओगे तो उनको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मिल जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, ये लाइन काफी खास है, ये जो एक बॉक्स है ना ये टोटली हेट्रोजाइगस, सॉरी टोटली रिसेसिव होमोजाइगस, ये क्या है, रिसेसिव होमोजाइगस, ये क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस। ये देखो क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव भी है, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव भी है, यहाँ पे डोमिनेंट करेक्टर भी है, रिसेसिव करेक्टर भी है, यहाँ पे रिसेसिव, वहां पे भी डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर है, यहाँ पे प्योर रिसेसिव होमोजाइगस, प्योर रिसेसिव होमोजाइगस यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, प्योर 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 डोमिनेंट होमोजाइगस, है ना। चलिए साहब, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब हम ये जो बाकी के अपने बचे हैं इसको हम भर देते हैं, बाकी जो की जो बचे अपने खाने हैं ना, अब हम इसको भरते हैं, आओ आओ ब्लैक से भरते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो तो कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब यहाँ पे भरो तो कैसे भरेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना भाई। और यहाँ पे भरो तो ये मिल जाएगा आपको आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर मैं तुमको एक बात बोल रहा हूँ कि भाई इस लाइन को एक बार कंसीडर करो, ये जो ट्रेंगल आपने बनाया है ना, ये जो ट्रेंगल बनाया है आपने, इस ट्रेंगल को एक बार कंसीडर करो, क्या तुमको इस ट्रेंगल में कुछ अच्छा चीज, इस लाइन को तुम छोड़ दो, इस ट्रेंगल के अंदर जो बाकी बच गए, इस पेयर को देखो, इस पेयर के देखो, इस पेयर को देखो, और इस पेयर को देखो, समझ में आ गया। तो ये सारा कुछ देख देख रहा हो ना, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है ना। और यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव दोनों है, यहाँ पे भी। तो ये वाले ट्रेंगल को भी एक बार डोमिनेंट रिसेसिव जब खोजना हो तो एक बार इस ट्रेंगल को देखना, और बाकी ये क्रॉस करा लो आप, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना।
इस क्रॉस को कराओ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ठीक, इसको कराओ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना, इसको कराओ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ गया? इस ट्रायंगल जो बाकी देखो एक तो यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे जब ये छोटे वाले भी ट्रायंगल को तुम कंसिडर करोगे तभी तुम्हें बहुत खास खास चीजें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये अपना जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का जो भी चीजें हैं यार हम प्रोसेस ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पे आप जब फिनोटाइप को कंसीडर करोगे, यहाँ पे अब जब आप फिनोटाइप के रेशियो की बात करोगे तो आप देखोगे 9:3:3:1। एनसीईआरटी में थोड़ा कलरफुल है, वहां से भी हम देख लेंगे। और जब आप जीनोटाइप को बनाओगे ना भाई तो ये बन जाएगा 1:2:1। चलिए साबित तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमने समय थोड़ा सा दिया तो हमें बस 2 लाइन समझाया, इससे हमें कैसे पता चलेगा। जीनोटाइप क्या था, 1:2:1 2:4:2:1:2:1, है ना, ये चीजें समझ में आया। चलिए साहब ये चीज तो हमें पहले से ही पता था, इसमें खास बात क्या थी, इससे हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और ये चीज तो आपने जो पहले बताया यहाँ से भी समझ में आ गया हमको। 1:2:1 2:4:2 और 1:2:1 इसका क्या उपयोग है, डायहाइब्रिड क्रॉस का इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे हम क्या देख पा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन। तो एक बार देखो हम डायहाइब्रिड क्रॉस का इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। तो ऐसे हम करते हैं, जैसे आप सब कुछ ट्रायंगल बना करके हमने आपको क्या समझाया है, जैसे कैपिटल और कैपिटल वार जो भी हमने लिखा है, चलो उसी से हम आपको समझा देते हैं, इसी चीज से हम आपको क्या करते हैं समझा देते हैं, है ना। इंटरप्रिटेशन में आप ये देख लो, बहुत ही आसान सा चीज है इंटरप्रिटेशन में। देखो आपको जो रेशियो मिला है वो कुछ इस तरीके का, आपको पूरा रेशियो ऐसा मिला हुआ है ना, इस तरीके से रेशियो मिला हुआ है। मैं ये पूरा रेशियो आपके सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। यही रेशियो आपको ऑब्टेन हुआ है। इस रेशियो को मैंने कैसे लिख दिया, क्या मैं रट के आया हूँ, क्या रेशियो मुझे हमेशा याद रहेगा, किस तरीके से। तो देखो एक बार यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल वार इस वाला, यही तो मैं आपको समझा रहा था। एक बार इस करेक्टर को लो और इस करेक्टर में चेंज करते रहो, एक बार इस करेक्टर को लो इंटरमीडिएट वाले को, फिर इसमें क्या करो चेंज करते रहो, फिर इस करेक्टर यहाँ पे स्मॉल आर को कॉमन रखो, देखो यहाँ पे सब कॉमन है और बाकी यहाँ पे चेंज करते रहो फिर मिल जाएगा। और इसको 1:1 फिर 2:4:2 फिर 1:2:1। अगर आपसे कोई पूछ रहा है प्योर होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर बताओ, अब यहाँ से बहुत सारी चीजें पूछ सकती हैं। प्योर होमोजाइगस रिसेसिव टोटल कितने आपको प्योर होमोजाइगस रिसेसिव मिले, तो आप इस पूरे को देखोगे तो यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, प्योर होमोजाइगस रिसेसिव। अगर आप टेबल को देख पाओ, अगर आप टेबल को इंटरप्रेट कर पाओ तो प्योर होमोजाइगस रिसेसिव वाला मैंने कौन सी लाइन बनाई थी, ये वाली लाइन बनाई थी होमोजाइगस वाली लाइन। और यहाँ पे देखो मैंने बोला है ना कोने में प्योर होमोजाइगस रिसेसिव का नंबर है 1। तो इस लाइन को देख करके बता सकते हो, जो मैंने लाइन बनाया ना वो भी यार काफी खास लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्योर होमोजाइगस रिसेसिव के नंबर हो गए 1। प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर इसी का उल्टा कर रहा हूं मैं, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट के टोटल नंबर बता। तो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट देखो ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इसके भी नंबर आपको मिलेंगे 1। बाकी तो कोई और है नहीं प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट के भी नंबर आपको मिल जाएंगे 1। इसी तरीके से अलग अलग चीजें पूछेगा और हमें जोड़ के बता देना है। जैसे मान लो पूछ रहा है कुछ एक करेक्टर डोमिनेंट हो और एक करेक्टर रिसेसिव हो, ऐसे कितने हैं, एक करेक्टर प्योर डोमिनेंट और एक करेक्टर प्योर रिसेसिव, ठीक है ना। एक करेक्टर प्योर डोमिनेंट हो और एक करेक्टर प्योर रिसेसिव, तो देखो एक करेक्टर प्योर डोमिनेंट एक करेक्टर प्योर रिसेसिव, ठीक। तो यहाँ पे तुमको नंबर मिल जाएगा एक। अगर ऐसा पूछ रहा है कि एक करेक्टर रिसेसिव हो और एक करेक्टर डोमिनेंट हो, एक करेक्टर रिसेसिव हो और एक करेक्टर डोमिनेंट हो, तो देखो एक ये भी है, एक करेक्टर रिसेसिव और एक करेक्टर डोमिनेंट, एक करेक्टर रिसेसिव और एक करेक्टर डोमिनेंट। देखो यहाँ पे एक करेक्टर क्या है, डोमिनेंट है या फिर इंटरमीडिएट साइज है, तो इनके नंबर हो गए 3 टोटल, फिर तीन तीन ऐसे पौधे होंगे जो इस तरीके से होंगे। तो इसी तरीके से आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा इस टेबल के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू, है ना भाई। चलो अब यहाँ पे जैसे तुम देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी गैमीट है
ठीक है ना? जितने भी क्या है गैमीट है, ये अपने आप को हर एक जनरेशन में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जा रहे हैं। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट को मैंने आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर दिया था, समझा दिया था, है ना? कि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के अंदर में क्या बोला? मियोसिस मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज एनाफेज फर्स्ट के अंदर मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट क्या होता है कुछ ना? तो चलो एना होता है अगर, तो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट स्टेज के अंदर में आपके क्या देख रहे थे कि जो भी गैमीट है अपने आप को इंडिपेंडेंटली और सॉर्ट कर जा रहा था। जैसे कि मान लो ये जो क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ए है, बी है, फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा था, अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो कर जा रहे थे, ए बी 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 बी, ऐसा ही अपने आप को ये डिवाइड कर ले रहे थे। मतलब कि हर एक गैमीट अपने आप को इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करता है अगले जनरेशन के अंदर में। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज करके और डायहाइब्रिड क्रॉस करेक्टर का, डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसा नहीं है बस यही दो करेक्टर लेकर के किया था, मर्डर के जितने भी करेक्टर हैं सारे करेक्टर पे ये डायहाइब्रिड क्रॉस की यार स्टडी की गई थी। फिर फाइनली कंक्लूजन ये निकला था कि जो करेक्टर होते हैं अपने जनरेशन में अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, और इसी इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया था। और इसी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ करके पूरा का पूरा बता दिया गया। तो चलिए सब एक बार एनसीईआरटी की लाइन पे हम नजर डालते हैं, फिर इसके बाद हम अपना सेशन को समाप्त कर देंगे, है ना? ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इस चीज को तो मैंने लास्ट टाइम पे यार पूरा अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था, पर यहाँ पे थोड़ा और मुझे भी कहीं जाना है तो लेट हो रहा है। देखिए भाई, यहाँ पे क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, क्या है भैया? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीन का हम इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे थे। तो राउंडेल और रिंकल्ड ग्रेन ये सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है और सारा चीज मैंने आपको समझा दिया था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको देख करके बोला गया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के बाद में ये किया गया था। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने के बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में सब कुछ किया गया था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था, तो यहाँ पे देखो, when two pair of trait are combined in diabetic segregation, one pair of character independent of the each other। इसी चीज को डायबिट क्रॉस को पढ़ करके जनरलाइज्ड जो भी दिया गया था, जो भी मैंने अभी आपको समझाया, ये सारा चीज, सारा एनालिटिक्स जो है ये डायबिट क्रॉस को पढ़ करके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही बताया गया था। तो जीनोटाइप इन टू जनरेशन, ये चीज आपको पता, 1 to 1 2 4 2 4 2, फिर 1 2 1, और इसका एक्सपेक्टेड फिनोटाइप है 9:3:3:1। तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी कवर हो गई और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सारा कुछ यार आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया। और यहीं पे आपका ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस का लेक्चर है ये पूरा का पूरा यार खत्म होता है। तो इसी तरीके से यार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मिलते रहिए। एंड ऑलवेज बी माय साइनिंग स्टार।